नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साध्य। आज का टॉपिक कास्ट सेंसस पर है और ये यूपीएससी सीएससी के जीएस पेपर 1, पेपर 2, ऐसे और इंटरव्यू से रिलेटेड है। इनफैक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसे पीएसआईआर, सोशियोलॉजी में भी ये ओवरलैप करता है। इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था एक बहुत पुराना पहलू है। वैदिक समय में सोसाइटी को वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था, जिसमें सोसाइटी के 4 मुख्य वर्णों की बात की गई थी। लेटर वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड में यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई और इसका रिजल्ट यह हुआ कि इंडियन सोसाइटी में डिफरेंसेस और ज़्यादा गहरे हो गए। आज इस कास्ट सिस्टम को करीब 2000 साल हो चुके हैं, फिर भी लोगों में जाति व्यवस्था से रिलेटेड बुराई खत्म नहीं हुई है। इससे रिलेटेड सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिला है टोक्यो ओलंपिक्स में, जब इंडियन विमेन हॉकी टीम की एक प्लेयर और उसकी फैमिली को कास्ट रिलेटेड हैरेसमेंट फेस करना पड़ा, और वो भी ओलंपिक्स में मिली हार के लिए। कितनी बुरी बात है। ऑल्सो वी हैव सीन इन द न्यूज दैट सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार एक्सेट्रा आर डिमांडिंग कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, टू विच द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिप्लाइड इन सुप्रीम कोर्ट। तो पूरे मुद्दे को समझने के लिए आइए पहली नजर डालते हैं कास्ट सेंसस से रिलेटेड क्रोनोलॉजी पे। इंडियाज फर्स्ट कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881 एडी और इंडिया का लास्ट कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था। 1941 सेंसस में भी कास्ट रिलेटेड डेटा कलेक्ट तो किया गया, पर उसे पब्लिश नहीं किया गया। देन फ्रॉम 1951 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव अ प्रैक्टिस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस फॉर द पॉलिसी ऑफ ऑफिशियल डिस्करेजमेंट ऑफ कास्ट। इसलिए 1951 से 2001 तक सेंसस में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का ही डेटा पब्लिश किया गया। 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC नाम से एक एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसमें 1941 के बाद पहली बार कास्ट रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया गया, पर कुछ नए बदलाव के साथ। नंबर 1, कास्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी नहीं किया गया। Number 2, just like previous census of 2001, only the data related to scheduled caste and scheduled tribes was disclosed and the rest would not be published. इंडिया का पहला पेपरलेस कंसेंसस था, जिसमें डेटा एक हैंड होल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर किया गया। अब आइए जानते हैं कास्ट सेंसस के फेवर में कुछ बातें। नंबर 1, कास्ट सेंसस कैन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एलिविएट पॉवर्टी। नंबर 2, कास्ट रिलेटेड डेटा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकता है। नंबर 3, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी कास्ट सेंसस डेटा से डिसीजन को ज़्यादा फैक्चुअल और लॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। नंबर 4, कास्ट सेंसस पुलिसिंग में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसके बेसिस पे किसी पोटेंशियल कम्युनल थ्रेट को पहले से ही एक्यूरेटली जज और न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। मगर आइए जानते हैं कास्ट सेंसस से रिलेटेड क्या क्या चुनौतियां हैं। व्हाट आर इट्स एसोसिएटेड चैलेंजेस? नंबर 1, कास्ट सेंसस एक ऐसा टूल साबित हो सकता है जिसे यूज करके स्टेट गवर्नमेंट्स रिजर्वेशन के 50% सीलिंग वाले सुप्रीम कोर्ट के रूल को ब्रिज करने की कोशिश कर सकती है। नंबर 2, caste related data publishing can also affect the harmony in society, especially in mega cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Calcutta, etc., where people from different backgrounds live together without knowing the other's background. Number 3, असल में इंडियन सोसाइटी अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि इस तरह के डेटा को इंटेलिजेंटली इंटरप्रेट कर सकें। अब बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए रिप्लाई की। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कास्ट सेंसस को लेकर कुछ इश्यूज सामने रखे हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट सेड कि कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एज पर सम स्टेट्स आर डिमांडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड कम्बरसम। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑल्सो सेड कि इंडिपेंडेंस से पहले जो भी कास्ट सेंसस हुए हैं वह बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। नंबर 3, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बारे में भी गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें भी पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ कास्ट मैंडेटरी नहीं था, जिसकी वजह से इसका डेटा भी एक्यूरेट नहीं है और इसलिए इसे पॉलिसी मेकिंग में काम नहीं लिया जा सकता। नंबर 4, गवर्नमेंट ऑल्सो सेड कि कास्ट डेटा कलेक्ट करने में सेंसस डेटा की बेसिक इंटीग्रिटी को भी हार्म पहुंचेगा। 5,
अपनी आखिरी दलील देते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि सेंसस की प्लानिंग और प्रिपरेशन स्टार्ट्स ऑलमोस्ट 4 years अर्लियर और इसीलिए लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। Therefore, 2017 में जस्टिस रोहिणी कमेटी अपॉइंट की गई टू लुक इनटू द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी कम्युनिटीज, लेकिन डेटा न होने के अभाव से नेशनल डेटा बैंक का गठन नहीं हो पाया। जाति जनगणना के महत्वता को खो देने की मूल वजह यही है, जो डेटा कलेक्ट हुए थे वो पब्लिश कभी किए ही नहीं गए टाइम टू टाइम डिस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजी। वरना इंडिया के कास्ट सिस्टम पर जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने का सबसे सही यही दौर है 21st सेंचुरी विथ डिजिटली एंड टेक्नोलॉजिकली, विच वुड अदरवाइज एक्सट्रैक्ट अ हैवी प्राइस नॉट जस्ट सोशियोलॉजिकली बट ऑल्सो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एंड मेक अस फॉल बिहाइंड इन द डेवलपमेंट इंडेक्स। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, अगर भारत को राष्ट्रों के समूहों के बीच गौरवमय और गरिमापूर्ण जगह प्राप्त करनी हो तो जातिवादी का विनाश सबसे पहले होना चाहिए। Therefore, to hear more such important and interesting topics, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है इस मुद्दे से जुड़े सारे पहलू आपको समझ आए होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट योर व्यूज एंड फीडबैक। जय हिंद।